सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 सीगल का सबक। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। वल्लभ वन में झील के नीचे एक शीनू मछली रहती थी। वल्लभ वन के नीचे एक शीनू नाम की मछली रहती थी। वल्लभ वन में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शीनू मछली और उसके दोस्त इसी को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। देखो, उफ, सर्दी बहुत भर गई है, शरीर ठंड से जमा जम रहा है, जबकि जमा रहा है। अगर यह झील ही जम गई तो शीनू तुम रहोगी कहाँ? कछुआ कहता है मछली से कि अगर ये झील जम गई, इतनी ठंड है, तो तुम कहाँ रहोगी? उनकी बातें चल रही थी कि पीलू आकाश की ओर देखकर चीख उठा, सावधान शीनू, सीगल नीचे आ रहा है। चिड़िया कहती है सीगल नीचे आ रहा है। पानी के अंदर छिप जा नहीं तो सीगल तुझे पकड़ लेगा। तो चिड़िया कहती है तू मछली को कि तू पानी के अंदर छिप जा, वरना तुझे ये पकड़ लेगा। तो मेंढक कहता है ओ भाग्य अच्छा था जो शीनू की जान बच गई। आज तो तू बच गई, पर मैं तुझे एक दिन पकड़ कर ही रहूंगा। कौन कहता है ये? सीगल कहता है। अब असफल सीगल वापस लौट जाता है। चिड़िया कहते हैं शीनू वापस आ जा। सीगल चला गया। अब शीनू इतना मत डरा कर, खतरा तो टल गया। पेंगुइन कहता है देख कितनी मजेदार बर्फबारी हो रही है। मछली कहती है असली खतरा तो आने वाला है। अगर यह झील जमकर बर्फ बन गई तो मैं रहूंगी कहाँ? पानी के बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? फिर मछली पानी में जिंदा रहती है। अब शायद तुम्हें पता नहीं है कि झील की सतह पर ही बर्फ जमती है। सतह के नीचे का पानी गर्म और जीव जंतुओं के रहने के लायक होता है। अगर झील बर्फ भी बन जाए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो कहती है अरे मैं तो बेवजह ही डर रही थी। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर तुम सबसे मिलने आऊंगी। कहते कड़ाके की ठंड की वजह से जीव जंतु अपने बिलों घोंसलों आदि में दुबके हुए थे, क्योंकि ठंड बहुत थी तो बाहर नहीं निकल सकते थे। जंगल सुनसान हो चला था। धीरे धीरे वल्लभ वन की झील भी बर्फ में बदलने लगी। आप देख रहे हैं बर्फ के सतह के नीचे टीनू को उसका नया दोस्त कैबरी मिल गया। कौन? कैबरी। टीनू ने सीगल की वाली घटना कैबरी को बताई कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो अब क्या कहता है, अगर दुष्ट सीगल मुझे मिल गया तो मैं उसे अच्छा सबक सिखा दूंगा। कुछ दिनों बाद जब बर्फबारी रुकी तो शीनू बर्फ में बने एक खेत से निकलकर अपने दोस्त से मिली। देखा शीनू, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार ही डर रही थी। चिड़िया ने बोला। अब मछली कहती है रुको, मैं अपने नए दोस्त कैबरी को भी बुलवा कर लाती हूँ। जैसे ही शीनू कैबरी को बुलाने को वापस मुड़ी, अचानक सीगल ने आकर शीनू को पकड़ने के लिए झट से अपनी चोंच को छेद में घुसा लिया। इस बार संभलने का मौका नहीं था। देखो, तो वो कछुआ है, क्या कहता है उफ, यह दुष्ट सीगल कहां से आ टपका। पर सीगल के हाथ शीनू नहीं, कैबरी लगा। कैबरी ने अपने मजबूत दांतों से सीगल की चोंच को जकड़ दिया। सीगल दर्द से कड़ा उठा। माफी मांगने के लिए बाद में कैबरी ने उसे छोड़ दिया। अब सीगल क्या कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसे अब छोड़ दे कैबरी, इसको सबक मिल चुका है। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
टीनू मछली को पकड़ने कौन वहां आ रहा है? सीगल आ रहा है मछली को पकड़ने। टीनू मछली को सीगल ने के आने पर किससे सावधान किया? कछुए ने सावधान करा था। कड़ाके की ठंड की वजह से जंगल कैसा हो गया था? सुनसान हो गया था बिल्कुल। जंगल का नाम क्या था? वन भवन था। सीगल ने मीनू की जगह किसको पकड़ लिया था? एक कैपरी को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते करते हैं। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। देखिए कितनी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी हो रही है। अरे मैं तो बेवजह ही डर रही थी। बेवजह ही डर रही थी। मैं अपने नए दोस्त मैं अपने नए दोस्त केपरी को भी बुलाकर लाती हूँ। मैं दोबारा दोबारा ऐसी गलती गलती कभी नहीं करूंगा। अब इसे छोड़ दे क्या? कैपरी कहती है अब इसे छोड़ दे कैपरी। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है और ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।